बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने लगे हैं, जिसका नाम है पैसिव वॉइस। अब पढ़े आपने कभी सुना होगा, कभी जो भी होगा एक खौफ सा बिठा दिया गया होगा, लेकिन ये सबसे आसान चीज़ है। और मैं जब से इंग्लिश ग्रामर करा रहा हूँ और ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है, सिस्टमेटिक है, याद रखने की बात है और सिर्फ अपने ज़हन में रखना है। तो आज हम पैसिव वॉइस की कुछ बुनियादी तब्दीलियों को, बुनियादी पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है या क्या तरीक़ाकार है जो हमने करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, आपने ये समझनी है कि पैसिव वॉइस है क्या। तो ये बेसिक फ़िक्रा, ये सब्जेक्ट की तरतीब है फ़िक्रे की, कि सब्जेक्ट हमेशा फ़िक्रे से पहले आता है, फिर दरमियान में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस में ये दो मेन चीज़ें हैं, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट है इसका मतलब है कि जो काम करने वाला है, तो जो काम करने वाला है इसको फ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं। अगर इसके लिहाज से फ़िक्रा बनता है तो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम होता है, अगर इसके लिहाज से फ़िक्रा बनता है तो फिर इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़िक्रा है, ये कहा जाता है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये एक्टिव का फ़िक्रा है क्योंकि सब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में आ गया है। और अगर यही फ़िक्रा हो कि क्रिकेट खेली, हमसे क्रिकेट खेली जा रही है, तो अब क्रिकेट के लिहाज से फ़िक्रा बन गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। जैसे आप ये समझ लें कि वो चीज़ें जिन पर काम होता है, स्कूल की घंटी है, तो आप कहते हैं स्कूल की घंटी बजाई जा रही है, खाना पकाया जा रहा है, कपड़ों के ऊपर काम होता है ना, कपड़े तो कोई काम नहीं करते ना, तो कपड़े धोए जा रहे हैं, घर की मरम्मत की जा रही है, घर की सफ़ेदी की जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जो स्टूडेंट है, अब वो तो नहीं पढ़ाते ना, टीचर पढ़ाता है, तो स्टूडेंट का क्या काम है, उसको पढ़ाया जाता है। अगर स्टूडेंट के लिहाज से फ़िक्रा बनेगा तो ये पैसिव का फ़िक्रा, स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, मरीज़ को हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी मिसालें हैं कि जब आप फ़िक्रे को ऑब्जेक्ट के लिहाज से बनाएंगे तो वो फ़िक्रा ऑब्जेक्ट का होगा। अब इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ेगी? इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप पैराग्राफिंग करेंगे। पैराग्राफिंग करते हुए सबसे हमारा जो एक अल्हम्दुलिल्लाह हम इस एक सिचुएशन पर जाएंगे कि जब हम पैराग्राफिंग पढ़ाएंगे तो हमारा अगला मोटो है कि हम आपको स्पोकन भी सिखाएंगे, हम आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को देखते हुए आएँ तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको इंग्लिश बोलने वाली स्टेज पर ले जाएंगे। तो जब आप पैराग्राफिंग करते हैं तो उस वक़्त हमें ऑटोमेटिकली मफ़हूम और अगले पिछले फ़िक्रों के लिहाज से इस बात का फ़ैसला करना पड़ता है कि फ़िक्रा एक्टिव में बनाना है या फ़िक्रा पैसिव में बनाना है। तो उस वक्त इनकी जो चेंजेस हैं ये होती हैं, या हमारे यहाँ जो पेपर्स वगैरह होते हैं उन पेपर्स में ये एक सवाल होता है जिसमें आता है जी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये चेंज के सवाल होते हैं। तो आज हम उस लेवल से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम पैराग्राफिंग में जाएंगे तो फिर भी हम बताया करेंगे कि ये इसकी अब क्या ज़रूरत थी। आज आपने इस बेसिक लेक्चर में इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि पैसिव वॉइस जो है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से बनेंगे, और अगर हमें सब्जेक्ट के लिहाज से बना हुआ फ़िक्रा मिला हुआ है और उसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप में बदलना चाहेंगे, ये पैसिव वॉइस में बदलना चाहेंगे, तो कौन सी तब्दीलियाँ होनी है? 4 तब्दीलियाँ होनी हैं। पहले नंबर पे हमने ऑब्जेक्ट की जगह बदलनी है, ऑब्जेक्ट की जगह से उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लाना है और सब्जेक्टिव हालत में लेकर आना है। अगर यहाँ पर हिम होगा तो यहाँ पर आके ही हो जाएगा, अगर यहाँ पर देम होगा तो यहाँ आकर दे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे तब्दीली हमने ये करनी है कि जब सब्जेक्ट इधर से ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ये भी अपनी हालत बदल लेगा, सब्जेक्टिव हालत से ऑब्जेक्टिव हालत में चला जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। टोटल हमारे पास टेंसेस हैं 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस के पैसिव बनते हैं और 8 टेंसेस के बनते हैं और 4 के नहीं बनते। तो हेल्पिंग वर्ब इनमें ज़रूर आएगा। जैसे हमारे 2 टेंसेस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट।
उनमें वर्ब नहीं है, और उनमें वर्ब से फ़िक्रा होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब हम उनके पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब अपने पास से लगाएंगे। यानी पैसिव का कोई भी फ़िक्रा ऐसा नहीं होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो। और तीसरी चेंज जो आगे आ रही है हमारे पास, तीसरी चेंज है वो है कि हमेशा हमारे पास तीसरी फार्म इस्तेमाल करनी है। हमने कौन सी फार्म इस्तेमाल करनी है? तीसरी फार्म इस्तेमाल करनी है, और बाई अपने पास से लगाना है, और बाई अपने पास से लगाना है। लिहाजा हम इन सारी बातों को रिपीट करने लगे हैं जल्दी जल्दी कि पैसिव का मतलब है जब फ़िक्रा ऑब्जेक्ट के लिहाज से बनेगा तो उसको हम पैसिवाइज कहेंगे, और अगर हमें बना बनाया फ़िक्रा मिलेगा और अगर हमें फ़िक्रा चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो जो चेंजेस होंगी, पहली चेंज है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें ज़रूर आएगा, और तीसरी फार्म हमेशा इस्तेमाल होगी, और बाई अपने पास से लगाएंगे। ये पैसिवाइज का बेसिक लेक्चर था। इसके बाद अब हम जब पैसिवाइज के मुख्तलिफ टेंसेस को पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन से किस तरीके से पढ़ना है। तो अब आपने इन लेक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले पैसिवाइज के लिहाज से ये चीज़ें जो थी आपके माइंड में बिठानी ज़रूरी थी, तो लिहाजा अब आपने इनको बड़ी अच्छी तरह पक्का कर लेना है।